नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। मुझे आशा है कि इस चैनल में दी हुई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही है, और अगर आपको ये चैनल बहुत पसंद आ रहा है तो कृपा करके इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला के जो मरीज़ होते हैं वो दरअसल बहुत परेशान होते हैं, और वो जब हमारे पास आते हैं तो उनकी परेशानी कई सालों की होती है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है होता है कि मैं क्या करूं। सर्जरी की तरफ जाने का उनका मन होता है तो लोग बता देते हैं कि सर्जरी के बाद भी फिस्टुला वापस आ जाता है, जो कि एक सच्चाई है। तो आज हम जानते हैं कि होम्योपैथी आपको एनल फिस्टुला में कितना फ़ायदा दे सकती है। देखिए, एनल फिस्टुला को फिस्टुला इन एनो भी कहते हैं। ये एक तरह की नली है, एक टनल है जो कि डेवलप हो जाती है हमारे रेक्टम, यानी जो हमारी एनएस है, जहाँ से जो गुदा द्वार है, जहाँ से मल पास होता है, उसके अंदर से लेकर के स्किन में बाहर, यानी कि बटक्स पे, हमारे जो हिप्स के बटक का एरिया होता है, वहाँ तक एक नली बन जाती है। ये एनएस, ये गुदा द्वार एक मस्कुलर ओपनिंग है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंड होता है, जहाँ से लैट्रिन या स्टूल बाहर आता है। ज़्यादातर एनल फिस्टुला की शुरुआत होती है जब एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाने के बाद धीमे धीमे एक एब्सिस बनने लगती है। इसको पेरी एनल एब्सिस कहते हैं। ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस स्टेज में अगर आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास आ जाएंगे या हम लोग के पास आ जाएंगे तो इस एब्सिस को हम लोग ठीक कर देते हैं। इसी स्टेज पे बीमारी खत्म हो जाती है। ये एब्सिस एक बार में अक्सर ठीक नहीं होती, 2-3 बार रिकर करती है, और हर बार ठीक करके हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। कभी कभी होम्योपैथी की दवा देने के बाद क्या होता है, ये एब्सिस स्किन में ड्रेन हो जाती है, यानी कि अंदर से बाहर इसका सारा पस आ जाता है। इसके बाद हम लोग इसकी ड्रेसिंग करते हैं। इसकी ड्रेसिंग के लिए हम लोग कैलेंडुला नाम की एक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। उससे ड्रेसिंग करने से ये पूरा जो एब्सिस है ये पूरा सूख जाता है और ठीक हो जाता है। मगर अगर आप इस स्टेज में हमारे पास या किसी अच्छे होम्योपैथ के पास नहीं आए और ये पेरीएनल एब्सिस ये अपने आप इसने अपना रास्ता, पस ने रास्ता बनाना शुरू कर दिया, तो ये पस या तो बाहर खुलेगा या अंदर खुलेगा, या फिर एक ऐसी टनल बनाएगा जो कि बाहर से अंदर तक होगी। और ये टनल केवल एक सिंगल टनल नहीं होकर के कई सारे ट्रैक्ट बना लेगा। इसीलिए इसकी सर्जरी जो होती है वो मुश्किल हो जाती है। क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, फिस्टुला इन एनो का सिम्टम ये होता है कि एक छेद आपके एनएस यानी कि गुदा द्वार के पास स्किन में हो जाता है। वो शुरुआत में लाल होता है, उसमें सूजन आती है, उसमें एक मुंह बन जाता है और उस मुंह से पस निकलने लगता है, या फिर पस और पस के साथ खून निकलने लगता है। और अगर ये टनल, ये फिस्टुला इन एनो बाहर से लेकर के गुदा द्वार के अंदर वाले रास्ते में भी खुल गया है, तो फिर उससे कभी कभी फीसिस यानी कि स्टूल भी पास होने लगता है। जिस स्टेज में ये फिस्टुला इन एनो है, उस स्टेज में इसको होम्योपैथी द्वारा ठीक किया जा सकता है। जब इस फिस्टुला से पस निकल रहा हो, ब्लड आ रहा हो, यहां तक होम्योपैथी जरूर काम करेगी, इसको ठीक करेगी, चाहे टाइम ज़्यादा लगे। लेकिन जब फिस्टुला इतना बड़ा हो जाता है कि उससे स्टूल भी पास होने लग जाता है, वहाँ पे होम्योपैथी काम नहीं करेगी और आपको सर्जन की मदद लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है फिस्टुला इन एनो का, वो होता है रेक्टम और एनएस, इन दोनों जगहों पे सीवियर पेन होना। और ये पेन बैठने पे होगा या फिर लैट्रिन पास करने के दौरान होगा। इन्फेक्टेड फिस्टुला इन एनो अगर होगा तो फीवर भी आता है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि किन लोगों को दिक्कत हो सकती है फिस्टुला डेवलप होने की। देखिए, अगर आपको पेरीएनल एब्सिस एक बार हुई है तो 50% चांस ये है कि आपकी पेरीएनल एब्सिस फिस्टुला में बदल जाएगी अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथ के पास नहीं गए। अगर आप अच्छे होम्योपैथ के पास गए और आपका ठीक इलाज हुआ तो 90% चांसेस हैं कि एनल एब्सिस फिस्टुला में कन्वर्ट नहीं होगी। और अगर आपकी एब्सिस अपने आप से ड्रेन हो भी जाए तो भी ये जान लीजिए कि आपको फिस्टुला होने के चांसेस 50% से ज़्यादा हैं। कुछ और भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके साथ फिस्टुला इन एनो बहुत कॉमनली पाया जाता है, और वो है कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, क्रॉनिक डायरिया, डिसेंट्री डायरिया जिनको बार बार होता है, और अगर रेक्टल कैंसर के लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ हो तो भी फिस्टुला इन एनो कॉमनली पाया जाता है। नाउ एक किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास या गैस्ट्रिक सर्जन के पास जाएंगे तो वो आपको हमेशा यही कहेगा
कि सर्जरी के अलावा कोई और इलाज नहीं है, मगर सर्जरी के 2 कॉम्प्लिकेशन हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। एक, लगभग 70% केसेस में फिस्टुला वापस लौट के आ जाता है, क्योंकि आप कितनी भी फाइन सर्जरी कर लें, कोई ना कोई ट्रैक्ट छूट जाता है, पस का फोकस छूट जाता है। दूसरा, कभी कभी सर्जरी की वजह से फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, यानी कि वो मसल्स कट जाती हैं जो आपकी एबिलिटी बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए होती है, यानी कि फिर आपका लैट्रिन के ऊपर कंट्रोल छूट जाता है। सो ये 2 कॉम्प्लिकेशन है जिसको हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं, हमारे पास आएं, हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि टू अ लार्ज एक्सटेंट सारे फिस्टुला, स्पेशली वो फिस्टुला जो केवल बाहर खुले हुए हों, अंदर ना खुले हुए हों, उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं। पर हाँ, ये सर्जिकल काम को ठीक करने के लिए टाइम लगेगा, कभी कभी 1.5 साल से 3 साल तक लग जाता है। अगर आपको फिस्टुला है तो आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए जो इलाज के परे हैं। पहली चीज़, आपको सिट्स बाथ लेने की ज़रूरत है। सिट्स बाथ आपको दिन में 2 बार करने की ज़रूरत है। वो एरिया जहाँ से पस आ रहा है उसके ऊपर आपको ड्रेसिंग करने की ज़रूरत है। एक ऐसी डाइट लेने की ज़रूरत है जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, और आपको बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है। जब भी कभी मैं कहूँ बहुत सारा पानी, इसका मतलब होता है 2 से 3 लीटर पानी, इससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो ये आपकी फिस्टुला की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। ऐसे में एक सॉफ्ट नेचुरल लैक्सेटिव जैसे कि इसबगोल, वो आपको फ़ायदा करेगा। वैसे जब होम्योपैथी की दवा दी जाएगी और आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, साथ में फिस्टुला होगा, तो कई सारी ऐसी दवाइयाँ जो आपको हेल्प कर सकती हैं। उनमें से एक हाइड्रेस्टिस है। एक और दवा है जो बहुत अच्छा काम करती है फिस्टुला में, उसका नाम है मायरिस्टिका सिबिफेरा। इकाइनेशिया बहुत अच्छा काम करती है। सेलेशिया, कैलकेरिया सल्फ, हिपर्ट सल्फ, मार्कसॉल, नाइट्रिक एसिड, ये सारी वो दवाएं जो कि फिस्टुला में बहुत बढ़िया काम करती हैं। पेरीएनल एब्सेस और फिस्टुला की ऑलमोस्ट स्पेसिफिक होम्योपैथिक दवा जो होती है वो होती है पेयोनिया। सो होम्योपैथी आपको हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करती है, मैं एक केस आपको दिखाता हूँ। 7 सितंबर 2023 को ये केस आया। आप इसकी ओपनिंग देख सकते हैं जो कि साफ साफ दिख रही है, उसमें से ब्लड ऊज कर रहा है, इसमें से पस भी आता था जो इस फोटोग्राफ में साफ नहीं दिख रहा है। 5 मार्च 2024 को आप उसकी दूसरी फोटो देख सकते हैं, कंप्लीटली क्योर हो गया और ये बंदा दोबारा वापस मेरे पास नहीं आया। सो सितंबर से मार्च तक 6 महीने के इलाज में इस बंदे का हम लोग फिस्टुला इन एनो ठीक कर पाए। उसका कारण ये था क्योंकि ये फिस्टुला इन एनो केवल एक सिंगल ट्रैक्ट का था। अगर ये मल्टीपल ट्रैक्ट होते तो इसमें टाइम और ज़्यादा लगता। सो होम्योपैथी में जब आप क्रॉनिक डिजीज़ का इलाज कराने आते हैं तो आपको संयम के साथ इलाज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका डॉक्टर आपको एक साइंटिफिक टाइम में लिमिट ज़रूर बता सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।